ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, पर अंदर से खोखला हो जाता है। उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, वो झुकाव। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। हे तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर दी वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो मस्टरबेशन की प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बॉडी के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कुछ भी करें हमें बॉडी की आवश्यकता है। और जो ये मस्टरबेशन और पॉर्न की एडिक्शन है वो हमारी बॉडी को खोखला कर रही है, वो हमारी बॉडी को कहाँ कहाँ नुकसान कर रही है, मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे वो कि है फिजिकल एनर्जी लॉस। भाई जो आपका स्पर्म होता है उसमें पता है क्या क्या होता है, उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें जिंक होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें फ्रक्टोस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और आप उसे वेस्ट कर देते हो जस्ट 2 सेकंड के प्लेजर के लिए। लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग जिंक के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं, और आप अपने स्पर्म में इसे वेस्ट कर रहे हो। जस्ट थिंक दा कितनी ताकतवर चीज़ होगी ये, पूरी एनर्जी, एक लाइफ क्रिएट कर सकती है ये एनर्जी। जस्ट मतलब इसके बिना बॉडी की मतलब एनर्जी है ही नहीं। मतलब ये बहुत ही तगड़ी एनर्जी है, इसे आप अच्छे काम में भी लगा सकते हो, बुरे काम में भी लगा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको इसे कहाँ चैनलाइज करना है और कैसे यूज़ करना है। और ये नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो की है फैटीग। मतलब आपको बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी जब आप मस्टरबेट करोगे, और आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका मतलब स्टेमिना ख़त्म हो चुका होगा, और भी बहुत प्रॉब्लम होगी आपके साथ। आप थोड़े से काम करोगे, थोड़ा-सा कोई भी काम करोगे, आप उसमें थकान हो जाएगी आपको। मतलब आपको ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो आप अच्छे से काम कर ही नहीं पाओगे। तो ये बात का ध्यान रखना, आपको मस्टरबेट इसलिए भी नहीं करना है ताकि आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी रहे और आप फिजिकली अच्छे से परफॉर्म कर पाओ कोई भी काम पे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि सेक्सुअल डिसेंसिटाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जब आप मतलब मस्टरबेशन वगैरह, पॉर्न वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो क्या होता है आपका जो ब्रेन है वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने लगता है। तो इसकी वजह से जो आपका लिबिडो होता है बॉडी में वो भी कम प्रोड्यूस होता है, वो भी मतलब कम हो जाता है। और आपका क्या होता है, मतलब आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगती है। मतलब आप अगर रियल लाइफ में भी ये करने जाओगे तो आपको उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं होगी, और आप मतलब अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, और आपका मतलब सेक्सुअल डिज़ायर, जो मतलब रियल सेक्स का डिज़ायर होता है, वो एक तरह से लो होने लगेगा, और आपका मतलब फैंटेसी सेक्स का डिज़ायर है वो अप होने लगेगा। मतलब रियल सेक्स और फैंटेसी सेक्स मत बोले तो, जो रियल सेक्स है जब आप अपने पार्टनर के साथ करोगे आफ्टर मैरिज, तो वो रियल सेक्स। और मतलब फैंटेसी सेक्स जो आप मतलब पॉर्न देख के करते हो, मस्टरबेशन वगैरह, वो सब फैंटेसी है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत ही गंदा डैमेज कर रही है आपके ब्रेन को, तो ध्यान रखना। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका होगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये मेल्स के साथ होता है, और इसमें क्या होता है, व्हेन मेल आर गोइंग टू परफॉर्म रियल लाइफ सेक्स, देयर डिक विल बी नॉट बी इरेक्टेड। मतलब उनका जो डिक है वो इरेक्ट नहीं होगा, उनका हार्ड नहीं होगा उस टाइम पे जिस टाइम वो रियल लाइफ सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनने जो अपने ब्रेन में इतना फैंटेसाइज कर लिया है, इतना सेक्स वगैरह, पॉर्न वगैरह कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, इतना मस्टरबेशन कर दिया है, तो जो उनका ब्रेन होता है और उनकी बॉडी होती है, उन दोनों का कनेक्शन वीक हो जाता है। और जो भी मतलब इरेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें पता है ब्लड वेसल्स लगते हैं, उसमें आपके न्यूरॉन्स लगते हैं, उसमें आपके हार्मोन्स लगते हैं, उसमें आपके इमोशंस लगते हैं। तो जब ये सब वीक हो जाते हैं तो आपका जो डिक है वो इरेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये बात ध्यान रखना, कितना हद तक नुकसान हो सकता है आपका। आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। और ये नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम में। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, क्योंकि जो भी मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है, आपके न्यूट्रिशन लग जाते हैं पूरी बॉडी के। और फिर क्या होता है, जब आप ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो इन चीज़ों में, और जब आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रिक्वायर्ड जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, रिक्वायर्ड एनर्जी फुलफिल नहीं हो पाती बॉडी की, तो जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और फिर इससे क्या होता है, जो आपको मतलब कफ हो सकता है ईजिली, आपको कोल्ड हो सकता है, आपको मतलब फ्लू हो सकता है, आपको ईजिली बीमार हो सकते हो आप, और ये बहुत कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखना भाई, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत हानिकारक है ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है आपके हीलिंग सिस्टम में। मतलब जो आपके बॉडी का हीलिंग सिस्टम होता है
वो एक तरह से स्लो हो जाता है, बिकॉज़ आपकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पा रही। आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं दे रहे, आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, और आप मतलब मस्टरबेशन में बहा दे रहे हो सारी एनर्जी। तो फिर मतलब क्या होता है, जो आपकी मतलब रिकवरी होती है, लाइक कभी आपको चोट लग जाती है, कभी कोई कट आ जाता है, कभी भी मतलब कोई भी रैशेस वगैरह कुछ भी होता है बॉडी में, तो जब वो रिकवरी की पीरियड होता है तो वो कम हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मली आपकी कोई भी कट है वो 5 दिन लेती है रिकवरी में, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी और न्यूट्रिशन नहीं होगा तो नॉर्मल 10 दिन लेगी, मतलब नॉर्मल से दुगना देगी। तो ये बात का ध्यान रखना कि आपकी बॉडी भी इतने लेट रिकवर होगी सारी चीज़ों से, तो मत करो भाई। और फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है आपकी पूरी बॉडी में, मतलब बॉडी पेन होने लगता है आपको। आपकी जो पूरी बॉडी है उसको जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर एनर्जी उसमें बची नहीं रहती है, तो वो पेन करती है। लाइक आपके चेस्ट में पेन होने लगेगा, आपके एब्डोमेन में पेन होने लगेगा, और आपकी थाइज़ में, और आपके मतलब नेक में, आपके लोअर बैक में, और में मतलब पेल्विक एरिया, और बहुत सी जगह पेन होने लगेगा आपको। तो ध्यान रखना, आपको अगर अच्छी सी लाइफ जीनी है तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो यही तक थी आज की वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो किया, ये जो मैं सीरीज़ लाया हूँ, और ये बातें अच्छे से इम्प्लीमेंट की, इन्हें समझा अच्छे से, तो आपकी मस्टरबेशन की हैबिट अच्छे से आराम से छूट जाएगी। जो भी एडिक्शन है आपकी मस्टरबेशन, पॉर्न की, सब आराम से छूट जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आगे बताऊँगा भी कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना भाई, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बाय।